हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है नींबू की उन्नत खेती। नींबू की खेती कब और कैसे करना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, नर्सरी किस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट वैरायटी ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए यदि आप खेती करना चाहते हैं तो कौन सी वैरायटी का आपको प्लांटेशन पौधरोपण करना चाहिए, और साथ ही बात करेंगे खाद और उर्वरक की मात्रा। यानी जब आप प्लांटेशन करते हैं तो किस प्रकार पौधे की देखरेख करना है, कब कितनी मात्रा पर आपको जो खाद हैं उनका प्रयोग करना है, ऑर्गेनिक के बारे में बतलाएंगे, रासायनिक के बारे में बतलाएंगे। और दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि नींबू के बाज़ार भाव हमेशा सर्वोपरि रहते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। तो नींबू की खेती हमारे किसान भाई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो नींबू की खेती कब और कैसे करना चाहिए, डिटेल्स A to Z संपूर्ण जानकारी, चाहे लागत हो, उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, या फिर लाइफ साइकिल हो, जीवन चक्र हो, पौधे से पौधे की दूरी हो, या फिर 1 एकड़ में कितने पौधे लगाना चाहिए, कब कौन सी बीमारी रोग आते हैं, उनका इलाज किस प्रकार करना चाहिए। और 1 साल से 3 साल तक जो पौधा होता है फल तो नहीं देता है, लेकिन 3 साल तक खेत पड़ा ना रहे तो इंटरक्रॉपिंग कौन कौन सी फसलों की कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों को आप मल्टी फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। इस वीडियो के माध्यम से भले टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन लेमन फार्मिंग नींबू की सफल खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के छोटे छोटे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। तो देखिए दोस्तों, नींबू की प्लांटेशन पौधरोपाई आप बरसात के दिनों पर भी कर सकते हैं और गर्मियों के दिनों पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बरसात के लिए जून, जुलाई, अगस्त महीना काफ़ी बढ़िया माना जाता है, और गर्मियों के लिए आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से नींबू की यदि आप खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, और यदि आपको प्लांटेशन करना है, तो हमारे हिसाब से जून, जुलाई और अगस्त, यह जो 3 महीने रहते हैं प्लांटेशन के, यदि इन महीनों पर आप प्लांटेशन करते हैं तो बहुत शानदार फसल जो ठीक तरीके से जड़ें विकास लेती हैं, पौधा बढ़वार लेता है और डंपिंग और पौधे सूखते नहीं हैं। तो इसलिए आप खरीफ सीजन जून, जुलाई, अगस्त महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बाकी गर्मियों के लिए भी काफ़ी बढ़िया टाइम माना जाता है। यदि अच्छी बढ़वार के लिए जून, जुलाई, अगस्त काफ़ी उचित समय माना जाता है। जलवायु और तापमान। नींबू की जो क्रॉप है, नींबू की फसल ठंडे, आर्द्र, नम जलवायु की फसल है। दोस्तों, यह अनउपजाऊ भूमि, असिंचित भूमि पर भी खेती की जा सकती है। नींबू की यह फसल सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक है। तो थोड़ा सा रुक कर 2-3 साल बाद जब फ्रूट फल आते हैं तो उसके बाद ही हमको काफ़ी अच्छा पैदावार देखने के लिए मिलती है, और साथ ही 1 से 3 साल तक जो गैप है, अंतर है, वहाँ पर आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो कौन सी फसलों को आप इस फसल के अंदर लगा सकते हैं, वो भी वीडियो के आगे आपको जानकारी मिलने वाली है। तो जलवायु सही प्रकार की जो मौसम, क्लाइमेट्स कंडीशन इस फसल के लिए सूटेबल मानी जाती है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 से 40 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बेटर माना जाता है, और सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं वहाँ पर आपको विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। भूमि और खेत की तैयारी यानी सॉइल एंड फार्म प्रिपरेशन। तो देखिए, भूमि की अगर बात करें तो वैसे तो आप सभी प्रकार की सॉइल पर नींबू की खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन निकालने के लिए काली दोमट भूमि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है लेमन फार्मिंग के लिए। खेत की तैयारी की बात करें तो मृदा की pH वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और फार्म प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जहां पर भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर खेती करना चाह रहे हैं, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी आपको 1 से 2 बार आपको
कल्टीवेटर चलवाना है या फिर गहराई में चलने वाली जैसे प्लाव है उससे आपको जुताई कराना है, प्लाविंग कराना है और उसके बाद आपको पाटा लगाकर खेत को समतल करा देना है, मिट्टी को भुरभुरी करा देना है। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना चाहिए। खेत की चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में, नींबू की हम ऐसी वैरायटी के बारे में बतलाने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। वहाँ की अपने राज्य, क्लाइमेट कंडीशन, भूमि और टेम्परेचर के हिसाब से उन्नतशील किस्मों को ही आपको चुनाव करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी अच्छी वैरायटी के बारे में बतला रहे हैं। सदाबहार नींबू की जो वैरायटी काफ़ी फेमस है, कागजी नींबू, 12मासी नींबू आता है, साई सरबती नींबू के नाम से भी वैरायटी आती है और प्रमालनी नींबू के नाम से भी आती है और बीजू नींबू के नाम से भी वैरायटी आती है। बीजू नींबू का मतलब होता है दोस्तों कि बीज से तैयार किए गए पौधे, यदि आप पौधरोपण करते हैं तो उसे बीजू नींबू कहा जाता है। बाकी कागजी नींबू और 12मासी नींबू भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और काफ़ी किसान भाई इन वैरायटी को लगाते हैं। तो उन्नतशील किस्मों में इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप ग्राफ्टेड पौधे को भी लगा सकते हैं और आप हॉर्टिकल्चर जो नर्सरी होती है वहाँ से भी आप नींबू के प्लांट्स को परचेस कर सकते हैं। तो वहीं से आपको परचेज़ करना है जो ट्रस्टेबल नर्सरी हो और एकदम स्वस्थ पौधे आपको प्रोवाइड करें, ऐसी नर्सरी से आपको पौधे परचेज़ करना है। वेड तैयार, तो देखिए नींबू की खेती यदि आप वेड विधि से खेती करते हैं तो जड़ों का बहुत शानदार विकास होता है। तो वेड राइजर या फिर वेड मेकर से आपको वेड जरूर बनवा लेनी चाहिए। वेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 से 3 फीट और वेड से वेड की दूरी आपको रखनी है 12 से 14 फीट। इसके अलावा वेड की ऊंचाई आपको रखनी है लगभग 1 फीट। तो इस प्रकार के डिस्टेंस पर आपको वेड तैयार करनी चाहिए। वेसल डोज यानी जब आप प्लांटेशन कर रहे हो दोस्तों तो आपको कौन कौन सी न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। आपको 1x1 का जो गड्ढा है यानी 1 फीट गहराई और 1 फीट चौड़ाई वाला आपको गड्ढा खोद लेना है जहां प्लांटेशन करना है दोस्तों। उसके बाद 15 दिनों तक की तेज़ धूप लगाना है जिससे मिट्टी में बैक्टीरिया हैं या फिर हार्मफुल इंसेक्ट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, दीमक है या फिर नेमेटोड्स की समस्या भी नहीं आएगी। तो आपको 15 दिन पहले गड्ढे खोद लेना है और उस गड्ढे पर प्रति गड्ढे आपको कौन कौन सी खाद देनी है। देखिए 5 किलोग्राम पकी हुई देसी गोबर की खाद प्रयोग करना है। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक जो खाद आती है पाउडर फॉर्म वाली 200 ग्राम लेना है। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है 150 ग्राम और सरसों की खली 1 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है और जो हम आपको क्वांटिटी और जो आपको हम मात्रा बता रहे हैं संपूर्ण क्वांटिटी है वो प्रति गड्ढे के हिसाब से हम आपको बतला रहे हैं। एक गड्ढे पर आप इनको देना है और 50% आपको मिट्टी को भी मिक्स कर लेना है। पर्याप्त मात्रा पर नमी होनी चाहिए और आपको एक एक पौधे की प्लांटेशन कर देनी चाहिए। प्लांटेशन आपको जगजग ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको प्लांटेशन यदि करते हैं, प्लांटेशन करते समय पर्याप्त मात्रा पर नमी रहती है तो पौधा सूखता नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार आपको प्लांटेशन करना चाहिए और प्लांटेशन करने से पहले 15 दिन पहले से आपको 1 हफ्ते में 2 बार सिंचाई करके आपको प्लांटेशन करना चाहिए। नर्सरी प्रबंधन, तो देखिए नर्सरी आप 2 तरीके से प्लांटेशन कर सकते हैं दोस्तों। पहले तो आप बीज से नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप पौधे को खरीद सकते हैं या फिर 4-5 साल पुराना नींबू का पौधा है तो उससे भी आप कलम निकाल सकते हैं। अब कलम की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो कलम की लंबाई लगभग दोस्तों 1 फीट कम से कम कलम की लंबाई होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार आपको 4 से 5 साल ओल्ड पौधे से आपको कलम निकालनी चाहिए और जो आप कलम निकाल रहे हैं उनको ट्रीटमेंट करना, उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जितनी आपको मिट्टी के अंदर गड़ाना है लगभग आधा फीट, उसको आपको उपचार करना है। आपको एक काम करना है कि आपको 10 लीटर पानी लेना है और 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है। इनको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और जो
कलम हैं उनको उपचार करके आपको प्लांटेशन करना चाहिए। और या तो फिर आप किसी भी ट्रस्टेबल हॉर्टिकल्चर जो बागवानी की नर्सरी होती है वहाँ से भी आप पौधे परचेज़ कर सकते हैं। पौधे कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। बीजू नींबू या फिर दोस्तों आप कागज़ी नींबू को लगा रहे हैं, सदाबहार या फिर बारहमासी नींबू को लगा रहे हैं, तो यह वैरायटी की ही आप डिमांड करिए। स्पेशल कागज़ी नींबू और बीजू नींबू को ही आप लगाइए। तो आप नर्सरी से पौधे खरीदते हैं तो पौधा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता। अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि सर कुछ लोग बहुत ज़्यादा महंगा पौधा दे रहे हैं। तो देखिए, प्रति पौधे की अधिकतम कीमत 25 से 30 रुपये के आसपास होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 50 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है, तो आप ऐसे फ्रॉड या फिर ऐसे लोगों से ना ख़रीदें जो बहुत ज़्यादा महंगे। एक पौधे की कीमत बहुत ही कम रहती है, 25 से 30 रुपये के आसपास। इससे भी कम देखने के लिए मिलती है, तो 25 से 30 रुपये के आसपास प्रति पौधे की कीमत देखने के लिए मिलती है। तो कहीं से भी आप पौधे को खरीद सकते हैं। पौध उपचार यानी जो प्लांट्स होता है उसे ट्रीटमेंट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हमने पहले आपको बतलाया कि आप कलम निकाल रहे हैं तो उनको उपचार करें, लेकिन यदि आप पौधे नर्सरी से ख़रीदते हैं तो उनको भी उपचार करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अब नर्सरी वाले कहेंगे भाई साहब बीज उपचार करने की या फिर इनको पौधों को ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जो जड़ संबंधित रोग बीमारी लगती हैं उनके लिए आप एक काम ज़रूर करें कि 10 लीटर पानी लेना है और 300 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा लेना है। इनको मिक्स करके जो जड़ें होती हैं पौधे की उनको डुबो कर आपको प्लांटेशन करना है। इस प्रकार यदि आप पौधे को उपचार करते हैं तो काफ़ी शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलती है। प्रति एकड़ प्लांट, यदि आप 1 एकड़ पर लेमन की फार्मिंग कर रहे हैं, नींबू की खेती कर रहे हैं, तो आपको प्लांट डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे दोस्तों, आइए समझते हैं। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं, नर्सरी वाले अक्सर कहते हैं कि 10 बाई 10 पर लगाइए, यानी पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट। नहीं दोस्तों, आपको प्लांट लगाना चाहिए नींबू के 15 बाई 15 पर, यानी पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको रखनी है 15 फीट। काफ़ी शानदार यह डिस्टेंस माना जाता है। यदि आप 15 बाई 15 पर प्लांटेशन करते हैं दोस्तों तो लगभग 190 से 200 पौधे 1 एकड़ में आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस प्रकार आप 1 एकड़ पर 15 बाई 15 पर लगाते हैं तो लगभग 190-200 पौधे 1 एकड़ में दोस्तों लग जाएंगे। जग आपको प्लांटेशन करना है। ड्रिप एरीगेशन, तो देखिए, आपको जो ड्रिप लगाना है, टपक सिंचाई से ही आपको सिंचाई करना चाहिए। भरपूर आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंचाई सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, ड्रिप लगाइए। अब ड्रिप कौन सी लगाना है, 20 mm जो बटन वाली ड्रिप आती है उसको आपको लगाना है 1 एकड़ में। 20 mm आपको ड्रिप को लगाना है। इसके अलावा मल्चिंग पेपर को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मल्चिंग पेपर लगाने से थोड़ा सा ये है कि खरपतवार नहीं उगते हैं। बाकी नींबू की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप मल्चिंग पेपर को हमारे हिसाब से तो ना ही लगाइए। बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो देखिए, नींबू की फसल जब हम प्लांटेशन करते हैं तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि पौधा बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही मुलायम होता है। तो आपको एक काम करना है कि पौधे की जब आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको देख रेख करना, सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग के दिनों पर तो आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। पहली बात, जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो उस समय आपको सिंचाई करके प्लांटेशन करना है। और स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं, पहले 6 महीने आपको 10 से 20 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। और स्टार्टिंग पर जब प्लांटेशन कर रहे हों तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 4-4 दिनों के अंतराल पर आप 2 से 3 घंटे ड्रिप से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इरिगेशन करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो खरपतवार की रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खरपतवार मुक्त फसल जब तक नहीं रहेगी तो फसल में बढ़वार देखने के लिए नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, खरपतवार उगने से रस चूसक कीट यानी सकिंग पेस्ट का बढ़ावा देखने के लिए मिलेगा। तो खरपतवार मुक्त फसल रखना, नींबू की फसल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। हम बात कर रहे थे वीड कंट्रोल। तो देखिए,
पौधे से लाइन की जो आपने 15 फीट दूरी रखी है दोस्तों, तो वहाँ पर खरपतवार यदि उग चुका है, पौधे के पास खरपतवार उग रहा है, तो वहाँ पर आप निराई गुड़ाई करें, पहली बात। दूसरी बात, जो 15 फीट का आपने अंतर रखा है, खरपतवार ना उगें तो आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब देखिए, नींबू का पौधा आपने पौध रोपाई तो कर दी, लेकिन उसमें फल और फूलों की संख्या या फिर फ्रूटिंग स्टेज पर 3-3.5 साल लग जाएगा। तो आपको खेत खाली ना पड़ा रहा है, तो इसके लिए आप सब्जी वर्गीय फसलों को लगा सकते हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, बैगन है। इसके अलावा आप लहसुन को लगा सकते हैं, प्याज को लगा सकते हैं, मेथी को लगा सकते हैं, धनिया, पालक और जो वेल वर्गीय फसलें हैं, सब्जी वर्गीय फसलों को आप लगा सकते हैं दोस्तों। गेहूं को लगा सकते हैं, चने को लगा सकते हैं, काबुली चना को लगा सकते हैं, मटर को भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यदि फसल रहेगी, फसल के अंदर फसल रहेगी, इंटरक्रॉपिंग मल्टी फार्मिंग करते हैं आप, तो फ़ायदा भी होगा पहली बात, क्योंकि पौध रोपाई तो हमने नींबू की कर दी। अब 3-4 साल 5 साल बाद जब पौधा फल देगा, उस समय तक तो मुनाफा नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमको मुनाफा होता रहे तो आपको 1 एकड़ में यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उस पर आप धनिया है, मेथी, इन फसलों को लगाकर बिक्री करते रहिए, अच्छा फ़ायदा होगा। वहाँ की कोई फसल नहीं लगी, खरपतवार उग चुका है, तो सबसे जो बढ़िया है कि आप ग्लाइफोसेट 41% SL हार्बिसाइड आती है, 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको जो जुगाड़ जो वीडियो पर आप इस प्रकार देख रहे हैं, इस प्रकार आप खरपतवार पर यह जो हार्बिसाइड है नॉन सेलेक्टिव है, तो यह जो घोल है फसल पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फसल जल जाएगी। तो खरपतवार बस पर यह यदि घोल पड़ेगा तो खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। वहाँ की जो बेस्ट ऑप्शन है निराई गुड़ाई, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर आपको निराई गुड़ाई, और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। स्प्रे शेड्यूल, तो नींबू की फसल पर देखिए बहुत ज़्यादा उर्वरक और बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर जब हमारी फसल आएगी, तब भी हम आपको जो कौन से वर्क करने चाहिए कृषि कार्य से संबंधित, उसके बारे में बतलाएंगे। और साथ ही आपको बतलाएंगे कि पौधरोपण जब आप करते हैं तो पहले 6 महीने तक देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं नींबू की फसल पर कौन कौन से रोग बीमारी आती हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। प्रमुख रूप से सेमी लूपर्स इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, लीफ स्पॉट, एफिड जैसिड, फल मक्खी, झुलसा, विलाइट और फ्रूट क्रैकिंग। आपने देखा होगा कि फल फटने लगते हैं, पीलापन की समस्या आती है और वाइट ग्रेप की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो नींबू के पौधे में दोस्तों 3 साल बाद ही 3 साल बाद ही फल लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फसल में 4 से 6 महीने तक देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक काम करना है कि 4 से 6 महीने के आसपास आपको एक काम करना है कि वायर कंपनी की सोलेमन 12 ml लेना है, और कोई भी एक फफूंदनाशक को ले लीजिए, जैसे M45 या फिर रोको फंगीसाइड है। इन दोनों को, रोको फंगीसाइड को ले रहा है तो 40 ग्राम और सोलेमन को ले रहे हैं तो 12 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। कम से कम 3-4 महीने की जब फसल होती है तो उस समय पत्ता लपेट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पत्तियों को खाने वाले कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन फसल फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से पहले तक जैसे प्लांटेशन आपने की है तो नीम ऑयल, फिश ऑयल है, एक्तारा है, इमिडाक्लोप्रिड है, इनकी आप स्प्रे ले सकते हैं। तो इनकी स्प्रे आप लगभग 1-1 महीने के अंतराल पर आपको स्प्रे करना चाहिए, चाहे नीम ऑयल, फिश ऑयल। तो जो रस चूसक कीटों की यदि आप स्प्रे लेते हैं फल फूल से पहले, क्योंकि फल फूल नींबू की फसल पर प्लांटेशन करने के बाद 3-3.5 साल बाद ही लगते हैं, तो उस समय यानी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर तो देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्लावरिंग स्टेज पर जब हमारी नींबू की फसल आती है तो बायर कंपनी की प्लानोफिक्स 5 ml लेना है, UPL की लांसर गोल्ड 35 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में स्टिकर के साथ मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। और आपको जैसे आपने देखा होगा कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर जब हमारी फसल आती है तो फल मक्खी और सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसिड और रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ता है। तो इसके लिए पीला और नीला ट्रैप आपको लगाना है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर ही आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने प्लांटेशन की और आपने ट्रैप लगा दिया, नहीं, बल्कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर जब हमारी फसल होती है तो उस समय पीला और नीला ट्रैप को हमको लगाना चाहिए। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि नींबू के पौधे पर कहीं कहीं पर कुछ पौधों पर फल नहीं लग पाते हैं, तो इसके लिए आपको फ्लावरिंग ठीक तरीके से सेट हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से 15 दिन पहले नींबू के पौधे पर सिंजेंटा कंपनी की कल्टार आपको प्रति एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं। कल्टार पेक्लोबुटराजोल 80 ml लेना है, और आपको चाहो तो NPK 0050 भी मिक्स कर सकते हैं। इनको आपको 200 लीटर पानी में घोलना है
और आप चाहें तो बोरॉन को भी मिक्स कर सकते हैं। इनको 200 लीटर पानी में घोलना है और सिंचाई के साथ 1 एकड़ में जितने पौधे आपने 200 पौधे लगाए हैं उन पर आप 1 एकड़ पर सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ प्रयोग करने से फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत ही तगड़ा आता है, बहुत ही अच्छे से पैदावार में वृद्धि होती है। दोस्तों यह काम तो आप जरूर कर लीजिए। पेक्लोबुटाजोल 80 ml ही 1 एकड़ में सॉइल एप्लीकेशन, स्प्रे नहीं करना आपको सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने प्लांटेशन तो कर दिया, उसकी वनस्पतिक बढ़वार यदि अच्छी नहीं होगी तो बहुत ही बड़ी समस्या देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि फल और फ्रूट अच्छे से नहीं लग पाएंगे। तो पहली बात सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात जैसे गोबर की खाद है, यानी आपको लगभग 1 साल में 2 बार जैसे गोबर की खाद है तो आपको 1 से 2 किलोग्राम पूरे पौधे की जो जड़ें होती हैं उस पर आप ठीक तरीके से मिक्स कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। यानी गोबर खाद है, कैल्शियम नाइट्रेट खाद है, सरसों की खली है, इनको आप मिक्स करके यदि आप प्रयोग करते हैं सॉइल एप्लीकेशन से तो वनस्पतिक बढ़वार बहुत ही शानदार होती है। दोस्तों तो इस प्रकार जब तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आ रही है उस समय तक आपको यानी देखभाल करना चाहिए। सरसों की खली है, गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट का आपको प्रयोग करना चाहिए। बाकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर आपको जो हम आपको खादें बताएंगे, आपको बतलाने वाले हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो नींबू की फसल पर दोस्तों खाद किस प्रकार देनी चाहिए, तो स्टार्टिंग पर हमने आपको बतलाया है कि बेसल डोज के रूप में गोबर खाद SSP DAP MOP का आपको प्रयोग करना चाहिए, सरसों की खली का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पौधे पर 3 साल बाद 3-3.5 साल बाद फल आएंगे तो उसके समय बीच में आप एक काम कर सकते हैं कि आप 2-2, 3-3 महीनों के अंतराल पर यानी 20 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट, 10 किलोग्राम सागरिका, इनका आपको मिक्स करके सॉइल एप्लीकेशन से 1 एकड़ में दे करके जड़ों के पास आपको सिंचाई कर देना। बहुत ही शानदार बढ़वार देखने के लिए दोस्तों मिलेगी। इसके अलावा जब हमारी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी नींबू की फसल आ जाती है तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से लगभग 1 माह पहले आपको एक काम करना है दोस्तों कि यूरिया आपको लेना है 40 किलोग्राम और सागरिका दानेदार आपको लेना है दोस्तों 10 किलोग्राम और सल्फर आपको लेना है लगभग 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है और सॉइल एप्लीकेशन से दे करके जड़ों के पास सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। और पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो बीच बीच में फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद 1 एकड़ में 10 किलोग्राम आप चला सकते हैं। बाकी आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर आप फास्फोरस और पोटास युक्त खादों का प्रयोग करने से पैदावार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ज़्यादा उर्वरक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। सरसों की खली है, गन्ने का गुड़ है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं, पकी हुई गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, नींबू का जो पौधा होता है प्लांटेशन करने के बाद दोस्तों हमको लगभग कितने साल तक फल फूल देता रहता है, तो देखिए ध्यान से समझिए। लाइफ साइकिल दोस्तों नींबू का पौधा जब हम प्लांटेशन करते हैं तो कितने समय तक फल फूल देता रहता है, तो देखिए जब आपने प्लांटेशन किया दोस्तों तो उस समय से 3-3.5 साल बाद फल फूल आना चालू हो जाते हैं। और 4-5 साल का जब पौधा हो जाता है दोस्तों तो लगभग ये मान लीजिए 4 साल का पौधा, 5 साल का पौधा बहुत ही अच्छी क्वांटिटी पर जो फल हैं उनको देना चालू कर देता है। तो फल देने की जो मतलब फर्स्ट हार्वेस्टिंग है 3.5-4 साल है। और ये मान लीजिए कि 4-5 साल से पौधा लगभग 25-30 साल तक दोस्तों पौधा फल देता रहता है। बाकी भी चलता रहता है, थोड़ा सा प्रोडक्शन घट जाता है, लेकिन ये मान लीजिए 30 साल करेक्ट मान लीजिए फल देता है नींबू का पौधा। 5 साल से लेकर 30 साल तक का पौधा जो होता है बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देता है। बात करते हैं लागत। यदि हम 1 एकड़ पर खेती करते हैं नींबू की, स्टार्टिंग का जो प्रथम वर्ष होता है, क्योंकि हमको पैदावार हमको लाभान्वित कब मिलेगा 4 साल बाद, तो इस समय आपको लागत कितनी लगेगी ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों प्रथम जो वर्ष है पहले साल
आपको प्लांटेशन कराना है, 1 एकड़ में 200 पौधे लगाना है और उन पौधे की कीमत 20 रुपये है। आपको 200 पौधे लगाना है, आपको 20 साल डोज के रूप में खाद देना है, आपको ड्रिप बिछवानी है दोस्तों। इसके अलावा आपको प्लांटेशन का जो पौधरोपण का खर्च है वो लगेगा, खेत तैयार करना है, खेत की चारों साइड साफ सफाई फेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, लेबर का खर्च है, भाड़ा का है, सभी जो खर्च हैं एक्सपेंसेस को जोड़कर चाहो स्टार्टिंग की जो स्प्रे हों प्रथम साल दोस्तों लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। लेकिन दोस्तों जब हमारी फसल फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर आएगी 3-4 साल बाद, तो उस समय हमको हर साल जो खर्च आएगा 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये हर साल। यानी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर जब हमारी फसल होगी उससे 10 दिन पहले हम जो खाद दवाइयाँ देंगे जिससे पैदावार में वृद्धि हो, तो उसका खर्च तो आपको हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि पैदावार निकलेगी, पैदावार अच्छी होगी तो मुनाफा भी अच्छा होगा। तो ये मान लीजिए कि जो आपको मल्टीपल जो ईयर्स हैं आपको वहाँ पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना होगा, खाद दवाइयों को देना होगा, तो उनके 8-10 हज़ार रुपये खर्च तो आपको आएगा ही, चाहे हार्वेस्टिंग का हो, सिंचाई का खर्च हो, तो वो मान लीजिए। इस प्रकार आपको 1 एकड़ में लगभग 25-30 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आने वाला है दोस्तों। बाकी अगले साल जो आने वाली जो सीज़न है वहाँ पर यदि लागत लगेगी तो मुनाफा भी अच्छा खासा होने वाला है। बात कर लेते हैं मार्केटिंग रेट यानी बाज़ार भाव। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि नींबू के अभी पिछले सालों से, पिछले 3-4 सालों से बहुत ही अच्छी कीमतें देखने के लिए मिल रही हैं, बहुत ही अच्छे से बाज़ार भाव सर्वोपरि हैं, तो कीमतें बहुत अच्छी हैं। और हमारे किसान भाई भी यदि नींबू की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से मोटा मुनाफा आप नींबू की फसल से कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बाज़ार भाव की ऊपर बात करें तो 20 रुपये किलोग्राम से लेकर 45 रुपये किलोग्राम तक का हमारे किसान भाइयों को रेट मिल जाता है। इससे भी ऊपर रहता है। आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा कीमतें रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा कीमतें आपको मिल सकती है, लेकिन हम तो मिनिमम और कम से कम मान रहे हैं। तो इस प्रकार आपको 1 किलोग्राम की कीमत 20 रुपये से लेकर 40-45 रुपये किलोग्राम से भी आपको ज़्यादा की कीमतें देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्पादन। यदि आप 1 एकड़ पर नींबू की खेती करते हैं तो आपको ये मानना होगा कि 3-4 साल का जो पौधा होता है हमको फल देना स्टार्ट कर देता है। तो जो फल हैं स्टार्टिंग के जो साल थोड़ा सा जो पैदावार है वो घटेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हम 5 साल से कैलकुलेट निकालेंगे, 5 साल से एक पौधा है लगभग 40 किलोग्राम से लेकर 60-70 किलोग्राम की मध्य फल देना स्टार्ट कर देता है नींबू। तो मान लीजिए हमने तो आपको 15 बाई 15 पर 195 पौधे बताए हैं, लेकिन कुछ पौधे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, कुछ पौधे कमज़ोर पड़कर थोड़ा सा मर भी सकते हैं, डंपिंग ऑफ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगभग हम यदि 15 बाई 15 पर पौधे लगाते हैं तो 200 पौधे लगभग लग जाएंगे। तो हम 180 पौधे का ही कैलकुलेशन निकाल लेते हैं और 180 पौधे लगे हैं और 1 एकड़ पर 5 साल के आसपास एक पौधे से 50 किलोग्राम नींबू की जो पैदावार है वो हमको मिलना स्टार्ट हो जाती है। यदि दोस्तों हम 180 पौधे में 50 किलोग्राम का यदि हम इंटू कर दें तो दोस्तों लगभग 9,000 केजी 1 एकड़ से पैदावार हुई, यानी 9 टन यानी 90 क्विंटल पैदावार हम 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे, 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, इस प्रकार जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा उस प्रकार दोस्तों पैदावार भी बढ़ती जाएगी। तो जो पैदावार है ज़रूरी नहीं कि हमने जो बताई है थोड़ा सा स्टार्टिंग के साल पर थोड़ा सा घटेगी और जब पौधा बड़ा होता जाएगा तो उस प्रकार पैदावार भी बढ़ती जाएगी। बात कर लेते हैं मुनाफा और साथ ही नेट प्रॉफिट आमदनी का विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों हम 1 एकड़ पर नींबू की खेती कर रहे हैं तो पौधे का खर्च लागत का भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों मुनाफा निकालने के लिए, अच्छी आमदनी प्राप्त होने के लिए बाज़ार भाव के अच्छे होना बहुत ही ज़रूरी है। पैदावार अच्छी होना चाहिए। रेट तो क्या, रेट नहीं रहा, पैदावार एकदम जीरो हुई तो देखिए पौधा एकदम स्वस्थ आपका रहना चाहिए। फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर प्लानोफिक्स का आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे फ्लावर ड्रॉपनेस की समस्या नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों हम बात कर रहे थे मुनाफा। तो देखिए 1 एकड़ में हम पैदावार मान लेते हैं 90 क्विंटल और दोस्तों यदि हमको 30 रुपये किलोग्राम का रेट मिल जाता है, यानी 30 रुपये किलोग्राम 3,000 रुपये क्विंटल, यदि 3,000 रुपये क्विंटल का रेट मिलता है और 90 क्विंटल यानी 3,000 में यदि हम 90 का इंटू कर देंगे दोस्तों तो 2,70,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया।
अब मुनाफा में से हम लागत को घटा देंगे तो मुनाफा होगा 2,70,000 रुपये और लागत तो हमने कही 25,000 रुपये, लेकिन हम 30,000 रुपये मान लेते हैं। 2,70,000 रुपये में से दोस्तों हम 30,000 घटा देंगे तो 2,40,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। तो 1 एकड़ से दोस्तों आप मोटा मोटी ये मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये आप बड़े ही आसानी से 1 एकड़ से कमाई कर सकते। पैदावारी बढ़ेगी और बाज़ार भाव यदि अच्छे मिले तो आप 1 एकड़ से 2.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये तो आप बड़े ही आसानी से कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यदि आप 2-3 एकड़ पर 2 एकड़ पर भी नींबू की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार के साथ साथ आप अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप नींबू की फसल से कमाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप इस प्रकार नींबू की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप पैदावार निकाल पाएंगे, लाभान्वित हो पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप 2-4 एकड़ पर नींबू की खेती करते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छी से बेनिफिट आपको प्राप्त होगा, काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको हमने डिटेल से विस्तार के साथ संपूर्ण जानकारी शेयर की। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि क्षेत्र से संबंधित नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।